स्वागत है आपका एसएसटी विद्यालय में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th का ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर। हम लोग जानते हैं इस चैप्टर से बहुत कम ही सिलेबस है दिया गया आपके एग्ज़ाम में, तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक एडिशनल टॉपिक जो दिया गया है वो एडिशनल टॉपिक हमारा है G20। तो हम लोग आज इस वीडियो में G20 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग अगर आगे देखें तो आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो G20 से हर बार ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 2 मार्क्स इनफ हुआ। ये आपको मैक्सिमम MCQ में ही पूछा जाता है, तो उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं G20। ये G20 है क्या? ठीक है, तो G20 को हम लोग यहाँ पे मेनली बोलते हैं द ग्रुप ऑफ 20। द ग्रुप ऑफ 20 मीन्स क्या कि यहाँ पे 20 अलग अलग नेशंस का बात किया जा रहा है। ठीक है, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूँ, G20 अब G20 नहीं रहा, G20 अब G21 हो गया। आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये G20 है क्या, आखिर क्यों ये बनाया गया। तो देखिए, द G20 इज ए फोरम फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का मतलब है कि ये कंट्री का बात कर रहा है कि बहुत सारा कंट्री है हमारे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, तो उस सबको मिला करके यहाँ पे बनाया गया है G20 टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़। इट मीन्स क्या कि जो ग्लोबली लेवल पे जो कॉमन हो सभी का प्रॉब्लम, और जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होगा सबका एक साथ हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी के लिए हमारा एक जो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम दिया गया G20। इसका फाउंडेड कब किया गया? इसका फाउंड हुआ 26 सितंबर 1999 को। याद रखिएगा, आपको ईयर ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। 1999 वो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 999 याद रखिएगा लास्ट का। और हम लोग ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं, कारगिल वॉर हमारा हुआ था 1999 में, तो आप डेट याद रखिएगा 26 सितंबर 1999 को G20 का फाउंडेशन हुआ था उस समय में। आखिर ये जो बात करता है जो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे, आखिर किन किन प्रॉब्लम के ऊपर में बात करता है, इसका आखिर एजेंडा क्या होता है G20 का। तो G20 टोटल 7 अलग अलग बातों पे ये काम करता है। तो क्या है इसमें देखिए, सबसे पहले ये ट्रेड के बारे में, जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबली लेवल पे ट्रेड होता है उसके ऊपर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप पढ़ चुके ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें अच्छे से आप समझ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये पूरे ग्लोबली लेवल पे करवाया जाना होता है। फिर आगे बात करते हैं हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जांपल जैसे कि हमारा कोरोना था तो हेल्थ से रिलेटेड था, तो इसमें पूरे ग्लोबली लेवल पे एक एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 4th हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर, और 5th हमारा है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 6th हमारा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्योंकि हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट जो भी अलग अलग है ना, तो इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट को अच्छे से ध्यान देने के लिए सभी कंट्री को मिल करके इसमें आना होता है। और 7th में हमारा आ जाता है एंटी करप्शन। तो ये 7 तो हमारा मेन एजेंडा होता है। इस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए ये सारे 20 मेंबर्स कह सकते हैं जो अलग अलग हैं कंट्री के, वो सब एक इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं और आपस में अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनका वो यहाँ पे दिखाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे, अगर देखें इसमें तो G20 में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो नो डाउट 20 हैं। तो पहले जब तक हमारा कह सकते हैं कि 2023 में, याद रखिएगा अभी वैसे मैं आगे बात करूँगा आपको, 2023 में इंडिया में फर्स्ट टाइम G20 का समिट हुआ था, जिसमें से पहले से अगर बात करें तो कौन कौन सा कंट्री है, आपको नाम नहीं याद रखना है, बस एक जानकारी के लिए ये चीज़ पता होना चाहिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, और बाद में हम लोग अफ्रीकन यूनियन पे आएंगे। पहले अभी हम लोग समझते हैं ये यूरोपियन यूनियन क्यों लिखा गया है। यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है, तो उन सब को वहाँ पे मिला करके यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है यूरोपियन यूनियन। सेम वैसे ही अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे जो वर्ड आया है ये अफ्रीकन यूनियन उसी चीज़ को दिखा रहा है कि अफ्रीका के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है जिनका कह सकते हैं करेंसी एक है या बहुत सारा चीज़ एक है, उनको यहाँ पे एक मिला करके अफ्रीकन यूनियन बोला गया है, जो कि ये हमारा परमानेंट मेंबर बन गया G20 का 2023 में। याद रखिएगा आप, आपसे MCQ में बोर्ड पूछ लेगा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में किस ईयर में शामिल किया गया परमानेंट मेंबर के रूप में, तो याद रखिएगा 2023, क्योंकि इंडिया ही इसको मेनली कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा था, तो कह सकते हैं कि इंडिया इसको ऐड किया। और दूसरा चीज़ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि G20 में टोटल नंबर ऑफ जो कह सकते हैं बॉडीज़ कितना है,
तो आप मैक्सिमम लोग 20 समझ करके 20 में टिक लगाएंगे, लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा, 21 टोटल याद रखिएगा, ठीक है। 19 है हमारा कंट्रीज़ और हमारा 2 बॉडीज़ हो जाएगा, इसमें यूनियन बॉडीज़ अलग अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इसमें क्या है। फिर हमारा इसमें अगर देखें तो आखिर ये G20 जो बनाया गया, आखिर इसमें इसी कुछ सेलेक्टेड कंट्री को ही क्यों रखा गया है, तो इसके ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो G20 हमारा है, ये G20 में जितने भी कंट्री को ऐड किया गया है, इस कंट्री का अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो एरिया, तो वर्ल्ड का जितना भी एरिया है 60% ये 21 कंट्री जो हम लोग बात किए हैं ये सब मिल करके ही ऑक्यूपाई कर रहा है। 60 कंट्रीज काफ़ी बड़ा होता है। और वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है 2/3 पॉपुलेशन अकेला ये G20 में हमारा सारा चला आता है। और ग्लोबली लेवल पे जो भी ट्रेड होता है 75% ट्रेड ये सिर्फ G20 में जो भी कंट्री है वो सब मिल करके करते हैं। और जो भी GNP आप लोग नाम सुने होंगे, GWP है ना, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है ना, आप लोग नाम सुने होंगे। जैसे हमारा GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे GWP भी होता है, आगे आप लोग पढ़िएगा 11th-12th में। तो GDP यानी कि जो भी हमारा कंट्री है अलग अलग 20, वो सब का अगर GDP मिलाए तो 85% यानी कि वर्ल्ड का जो GDP है वो हमारा ये G20 में अकेला आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझे अगर इसके मेंबर्स के बारे में, तो और अगर थोड़ा सा अगर जानकारी ले इसका डेप्थ में तो चलते हैं। तो इंडिया फर्स्ट टाइम जो G20 का प्रेसिडेंट सबमिट किया था वो हमारे कंट्री में हुआ था न्यू दिल्ली में, सितंबर 2023, याद रखिएगा। सितंबर 2023 में इंडिया में फर्स्ट टाइम G20 का सबमिट हुआ था। आप डेट भी याद रख सकते हैं, 9 to 10 सितंबर, याद रखिएगा 9 to 10 सितंबर 2023 में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए इस चीज़ को, थीम क्या था हमारे यहाँ जो हुआ न्यू दिल्ली में इंडिया में हुआ, आखिर इसका थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम, याद रखिएगा। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आखिर यहाँ जो हमारा आ जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से वर्ड लिया गया, ये MCQ में पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ मैं भी लिख दिया हूँ कि दिस थीम इज ड्रॉन फ्रॉम द एनिशिएंट संस्कृत टेक्स्ट द महाउपनिषद। ये महाउपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब क्या होता है कि इंटायर वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली, मतलब कि पूरे वर्ल्ड हमारा एक फैमिली जैसा है, इसलिए हम सबको एक साथ मिल करके इसके ऊपर में सोचना होगा, कुछ प्लान करना होगा। दैट्स वाई कि यहाँ पे ये वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, वसुधैव कुटुंबकम है ना, और महाउपनिषद से लिया गया है इसको। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा। तो अब इसमें देखिए आपको कुछ जो डेट्स वगैरह याद करना है वो और सब भी थोड़ा सा इसमें करना होगा, कि ज़्यादा नहीं, आपको बस 4 ईयर का याद करना है। सबसे जो हमारा है इंडिया का, तो आपको याद ही रखना है। इंडिया का जो हम लोग अगर देखें तो 2023 में इंडिया में जो कि ये शहर है न्यू दिल्ली, और सितंबर 2023 में जो कि इंडिया में ये 18th नंबर पे हुआ था। 18th नंबर मतलब 18वां बार, 18वां जो अलग अलग सीरियल वाइज होता है एक के बाद एक कंट्री का, तो 18th नंबर पे हमारे इंडिया में आया था। और इंडिया से जस्ट पहले यानी 2022 में हुआ था इंडोनेशिया में, जो कि सिटी है इसका बाली, याद रखिएगा, ठीक है। और वो बाली में हुआ था कब, नवंबर 2022 में। और इंडिया के जस्ट बाद यानी कि 2024 में ब्राज़ील में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, आप याद रखिएगा, ओलंपिक से भी है ना, जो कि नवंबर 2024 में हुआ था। और 2025 मतलब इस ईयर हमारा 2025 में साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, जो कि ये कहाँ किस शहर में होगा, तो आप याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, वहाँ पे ये सबमिट किया जा रहा है, जो कि इसका होगा नवंबर 2025 में, ठीक है। ये 20th नंबर पे है, 20वां बार। और एक और जानकारी के लिए याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड भी है, तो 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये इसका होस्ट करेगा, ठीक है, जो कि ये हमारा कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के बाद होगा, ठीक है। तो 2026 में USA करेगा और 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।